नमस्कार। उपस्थित हूँ गणित ज्ञान गंगा के क्रम में दूसरा वीडियो लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे संख्याओं को समझना, संख्याओं को बोलना, संख्याओं को लिखना, स्थानीय मान लिखना व बोलना, ऐसे विषयों पर। यह उन बच्चों के लिए है जो बच्चे, जैसे कि मैं स्पष्ट कर लूं कि मैं शिक्षण में पिछले विगत 20-25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। तो मेरे को कुछ अनुभव हुए कि किसी भी विद्यार्थी को या शिक्षणार्थी को जब वह संख्याओं को या गणित को अध्ययन करता है तो क्या समस्या उसके सामने आती है। तो मुख्य रूप से, जैसे अपन किसी भैया या विद्यार्थी को कहते हैं कि वह संख्या को लिखे कि 3203, उस स्थिति में वह इस प्रकार लिखता है 3203। अब यहाँ पे उसका जो मस्तिष्क है वह 3000 को 3000 समझ रहा है, 200 को 200 इस प्रकार समझ रहा है, और बाकी जो भाग है उसको 3 समझ रहा है। अब यहाँ पर इस प्रकार से इन विसंगतियों के कारण जब वह अपना प्रयास लेकर के पुनः आगे बढ़ता है, तब उसे ज्ञात होता है, उसे बताया जाता है कि इस प्रकार से गलत हो रहा है, तो धीरे धीरे वह इस विषय से बहुत दूरी बना लेता है। तो उसी के संदर्भ में जो चीज उसके मस्तिष्क से छूट रही है, उसी संबंध में हम इन बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं। संख्याओं को सरलता से समझना। संख्याओं को सरलता से समझने के लिए सबसे पहले हमें जो पूर्व अपन ने अध्ययन किया था संख्याओं का जो स्थान, उसको पुनः पुनरावृत्ति अपने को लेनी होगी। जिसके अंदर अपन ने देखा था कि पहला जो स्थान होता है वह इकाई का, इसके साथ दूसरा जो स्थान होता है वह दहाई का, उसके बाद अगला जो क्रम होता है वह सैकड़े का, उसके बाद अगला जो होता है वह 1000 का, और उसके बाद आगे आता है 10,000, और इसके बाद आता है लाख और 10 लाख। इसी क्रम में यह करोड़, अरब, खरब, इसी प्रकार से संख्याओं का जो क्रम है वो अनंत तक जाता है। लेकिन मुख्यतः जो अध्ययन के लिए है वह हमें साधारणतः लाख और अधिकतम अपने को करोड़ तक की संख्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जिसके बारे में अपन यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अपने को समझना पड़ेगा कि इन स्थानों का क्या महत्व है। इन स्थानों का महत्व ठीक उसी प्रकार से है जैसा हमारे व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं। जैसे एक मंदिर का स्थान, एक विद्यालय का स्थान। मंदिर में हम जाते हैं तो वहां से हमको पवित्र होने का महत्व मिल जाता है और श्रेष्ठ गुणों का सम्मान करने वाले का सम्मान हमको मिलता है। उसी प्रकार से जब हम किसी विद्यालय में स्थित होते हैं तो वहां पर विद्या का सम्मान करने वाला या विद्या को के प्रति सजग होने का सम्मान हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर हम किसी दुकान पर खड़े हैं तो ग्राहक के रूप में हमारा मूल्यांकन आका जाता है। ठीक उसी प्रकार से संख्या भी में से संख्या का अंक जिस जगह पर वह बैठेगा, खड़ा रहेगा, उसका वही स्थान और वैल्यूज को वो ग्रहण कर लेता है। जैसे अगर हम समझे, उदाहरणतः अगर हम यहाँ पर एक स्थान इस प्रकार से हम यहाँ इसका बना देते हैं,
जैसे मान लीजिए कि एक स्थान हमने यहाँ पर उसका निर्मित किया, एक जगह बना दी, कुर्सी से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये इकाई स्थान है। तो ये कुर्सी एक स्थान है, यहाँ पर जो अंक बैठेगा उसको इस कुर्सी की वैल्यू का मान उसे प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये दाही का स्थान निर्मित हो जाता है। यहाँ पर जो बैठेगा वह तदनुसार दाही का स्थान ले लेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इस प्रकार की स्थिति बनेगी, वह सैकड़े का महत्व उसको प्राप्त होगा। उसी क्रम में हम आगे अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमें 1000 का, 10,000 का, ये सभी एक प्रकार के हम स्थान अगर मान लें, जैसे ये इकाई का स्थान है और हमारे पास जो अंक होते हैं वह ये अंग है हमारे। तो यह अंग जिस कुर्सी पर जाकर के बैठेगा उस कुर्सी का मान उस अंग को मिल जाएगा। अगर यह अंग पीछे से पहली कुर्सी पर अगर जाकर के बैठता है तो वो जो मूल है वही उसका सम्मान रहता है, अर्थात 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, उसी प्रकार 7 है तो 7, 8 है तो 8 और 9 है तो 9 रहेगा। उसके बाद अगले क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। जब अपन ने स्पष्ट किया था कि दहाई के स्थान पर जो होता है उसको हम 10 के साथ गुना कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पर जो बैठेगा उसको 10 की वैल्यू 10 गुणे में उसकी वैल्यू हो जाएगी, 10 गुणे पे उसका सम्मान हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको उस पर कहा था कि यहाँ पर यानी दूसरे स्थान पर जो अंक बैठा उसको हम उसके साथ एक 0 से उसकी वैल्यू ग्रहण कर लेंगे, अर्थात समझेंगे। जैसे दाई के स्थान पर कोई एक अंक बैठा है उसको 10 का सम्मान देंगे, यानी 10 समझेंगे। 2 लिखा है उसे 2 समझेंगे, 3 लिखा है तो 3 समझेंगे, 4 लिखा है तो 4 समझेंगे, 1 लिखा है तो 10 समझेंगे, 2 लिखा है तो 20 समझेंगे, 3 लिखा है तो 30 समझेंगे, 4 लिखा है तो 40। इस प्रकार से उसकी वैल्यू अपने को समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा। सैकड़े में जो बैठेगा उसको अपने को 100 से वैल्यू देनी है। 1 है तो 100, 2 है तो 200, 3 है तो 300, 4 है तो 400, 5 है तो 500, 6 है तो 600, 7 है तो 700, 8 है तो 800 और अगर 0 है तो उसको अपन को 0 ही वैल्यू यहाँ पर प्रदान करनी है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्रम से समझना है। पहले स्थान पर जो होगा वह मूल मान इसका रहेगा, जो है वही इसका मान रहेगा। दूसरे स्थान पर आएगा तो 10 गुणित में उसका मान अपन समझेंगे। तीसरे स्थान पर अगर कोई आता है तो उस मूल अंक उसका 100 गुना हो जाएगा। चौथे स्थान पर आएगा तो वह 1000 गुने में आ जाएगा और पांचवे में आएगा तो 10,000 के गुणित में आएगा। ये अपने को इस प्रकार से संख्या को अपने को समझना है। अब संख्या को समझने से के लिए मैंने आपको पिछली जो इकाई अपन ने पढ़ी थी उस पिछली इकाई में मैंने आपको कुछ चीजें याद करने के लिए या उसको आपको याद करना होगा। जैसे मैंने कहा था कि पहला खंड जो होता है वह इकाई दाई का होता है, अगला खंड जो स्वतंत्र खंड होता है वह सैकड़े का होता है। उसके बाद आगे के क्रम से हमेशा 2-2 स्थानों के एक-एक खंड बनते जाएंगे, ये क्रम से रहेगा। ये संख्या को लिखना, समझना और बोलने में हम इसको काम में लेंगे, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। जैसे अब संख्या का हमारे सामने अगर मान लो कोई भी संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है, ये अपने सामने कोई संख्या लिखी हुई है। अब हम कैसे समझे, तो समझने के लिए हमको हमेशा पीछे से जाना है। ठीक है, यह मूल अंक है, उसकी मूल वैल्यू ही लेंगे, इसको अपन 3 ही समझेंगे। उसके बाद आगे क्रम में जाएंगे, दहाई स्थान पर आते हैं तो दहाई स्थान में अपने को 10 गुणित करनी है। अब 10 गुणित करनी है, इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ। अब यहाँ पर समस्या यह है कि 1 दिखता है,
जब किसी छोटे बच्चे या भैया को अगर वो देखता है, समझता है, बहन समझती है, तो उसको 1 दिखेगा और अपन कहेंगे ये 10 है, तो उसका माइंड में उलझन पैदा होगी। इसलिए उसको बार बार ये समझाना है अंक कौन से स्थान पर आया, दूसरी कुर्सी पर आया, यानी उसकी वैल्यू 10 गुणित में करनी है, जो भी है उसमें 10 का गुना बताना है। तो 1 आया तो अपन यहाँ पर कहेंगे कि 10, और ये मैंने क्या बताया, दोनों का एक खंड है, मतलब दोनों को मिला करके बोलना है। तो 10 और 3 ये मिला करके ये आपका एक खंड बन गया, प्रथम खंड। उसके बाद हम तीसरे में जाएंगे तो स्वतंत्र खंड आता है। तो यह अपने को दिख रहा है, स्वतंत्र खंड यहाँ पर अपने को दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यह अपने हमारे सामने ये सेकंड खंड होता है और इसको अपन सैकड़ा कहते हैं। ये जो है अकेला है वह वही रहेगा, तो शून्य है, इसको अपन शून्य ही समझेंगे, शून्य की संज्ञा देंगे और उतनी ही वैल्यू उसको प्रदान करेंगे। उसके बाद यह प्रथम खंड हो गया, यह द्वितीय खंड हो गया, यह तृतीय खंड हो गया और यह चतुर्थ खंड हो गया, ठीक है। तो जैसे हमने संख्या यहाँ पर आई, यहाँ पर अपन ने देखा प्रथम खंड में 13, द्वितीय खंड में 0, फिर चतुर्थ खंड में आएंगे तो चतुर्थ खंड में हमारे सामने 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 कौन से स्थान पर है, कौन सी कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो 1000 वाली कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पे ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये 1000 वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, इसलिए उसकी वैल्यू हम 8000 बताएंगे। पुनः से मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बच्चे को जब आप कहोगे कि 8000, तो उसके दिमाग में 8000 इसी प्रकार प्रतिष्ठित है, तो उसको समझाना पड़ेगा कि ये जो 3 स्थान है वह इसके साथ साथ इसमें समाहित हो गए। ये 0 को 3 में समाहित हो गया, ये वाला 0 को 1 में समाहित हो गया, 0 0 में समाहित हो गया और ये रहा 8। इसलिए उसको बताना है कि यह 8000 है और 8000 में इसके साथ ये 0 1 3 जुड़े हुए, ठीक है। ये वाला यहाँ ऐड होता है, ये यहाँ ऐड होता है और ये यहाँ ऐड होता है। इस प्रकार से ये इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। ऐसा आपको कुछ संख्याओं का अभ्यास भैया बहनों को करवाना पड़ेगा ताकि उसका जो माइंड है वह यहाँ पर जो कंफ्यूजन है उसका वह एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रथम खंड हुआ, द्वितीय खंड हुआ, उसके बाद तृतीय खंड में हमने चौथा स्थान देख लिया। अब यहां से 5वां स्थान पर जाएंगे। 5वां स्थान किसका है, 10,000 का है। तो 10,000 पर कौन बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है, तो इसको अपने को 8,000 और इसको अपने को 40,000 समझना है और इन दोनों का योग करके खंड तीसरा अपने को पूरा करना है, यानी 40 8 48,000, यानी यह चतुर्थ खंड हमारे सामने होगा, चतुर्थ खंड होगा। इस तरीके से हम संख्याओं को स्पष्ट कर सकते हैं कि पीछे से पहला है वह इकाई, उसके साथ जो अगला है वह इकाई का एक खंड उसको बताना है। उसके बाद जो अगला रहेगा वो स्वतंत्र खंड है, उसको सैकड़ा ही बताना है। उसके बाद आगे 2 का योग चलता रहेगा, 1000 10,000 और आगे संख्या अगर इसी क्रम में आती है तो लाख 10 लाख, ठीक है। एक और उदाहरण यहाँ पर लेकर के समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ले लेते हैं इस तरीके से हमारे सामने ये एक संख्या है। अब इसको हमको कैसे समझना है, तो शुरुआत हमको पीछे से ही बतानी है, या हमेशा अपने को ध्यान करना है, बार बार अभ्यास अपने को यही कराना है कि जब उसकी वैल्यू करवानी है तब पीछे से ही देखना है। आगे से भी आप कर सकते हो, लेकिन जैसे वह बालक परिपक्व हो जाएगा तो वो उसके बाद वह आपकी तरह ही वो आगे से भी समझना शुरू कर देगा। लेकिन उसको समझाना है कि यह दोनों प्रथम खंड में आता है, ठीक है। प्रथम खंड में आपको भैया बहनों को गिनती पहले से समझ में आती है। और यहाँ पर मैं एक चीज और स्पष्ट करूंगा, आप यदि संख्या ज्ञान ठीक से करवाना चाहते हो तो प्रारंभ में जब भैया या बहन या मतलब छात्र जब संख्या सीखता है तो उसको जरा जब वो संख्या बोलता है गिनती, तब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10, यहां से आगे उसको 1 1 11 नाम बुलवा करके 10 1 11 बुलवाना है, 10 2 12 बुलवाना है, 10 3 13 बुलवाना है। मतलब जो उसके मूल रूप में है उसको लेकर के चलाना है, क्योंकि यह समस्या जब बाद में कहां जाकर के आती है, जब वो बड़ी कक्षा में आ जाता है और अगर उससे कोई पूछता है बता
47 कितने होते हैं, तब वह बड़े ठाक से बताता है कि 4 7 47 होते हैं। फिर उसको कहो कि 4 और 7 जोड़ करके बता, तो होता है कितना 11। उसमें जिसमें करके मेरे सर ने बताया था कि 4 7 47 हो रहा, और यहाँ ये सर बता रहे हैं या गुरुजी बता रहे हैं ये तो 11 होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यह अभ्यास भी हम उनको करवा दें ताकि उनके दिमाग में यह कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए कि वास्तव में यह संख्या है वह 40 7 है और अंक है वह 4 7 है। वो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अंक और संख्या में अंतर होता है। अंक को मूल जो है वही लिखा होगा। जैसे अगर 47 की अपन यहाँ पर चर्चा करें तो 4 है वह अंक है, 7 है वह अंक है, लेकिन जब उसको संख्या पूछा जाता है तब यहाँ पर यह 40 है और यह 7 है, यानी 40 7 47 है। इसके लिए हमको यह काम यहाँ प्रथम खंड के लिए गिनती में इस प्रकार से कि 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15। यहाँ पर फिर भी अगर कोई बालक व्यक्ति होगा तो आपसे प्रश्न करेगा गुरुजी 1 1 लिखा और आप 10 1 11 बुला रहे हो, या सर आप 10 1 11 बुला रहे हो, तो उसको समझाना है कि संख्या है वह एक में एक जोड़ करके आगे चलती ही रहती है, वो कहीं रुकती नहीं है। जैसे ही 10 हुआ और 10 में अपन ने 1 जोड़ा तो यह 11 हुआ, फिर उसमें 1 जोड़ा तो वह 10, ये 2 और ये 12, ये इस क्रम से हुई है। इस प्रकार से इसको संतुष्ट करना है। ठीक है, केवल दोहरान नहीं करना है, क्योंकि गणित का जो सीधा संबंध मस्तिष्क से है और यह मूल रूप से यह है कि यह जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसको ग्राह्य की जाती है। उसको अपन किसी भी अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो यह उसके साथ थोड़ा खिलवाड़ हो सकता है। जो बालक पहले से ही एक्टिव रहा है उसके लिए सरल होगा, लेकिन जिन बालकों का जो मस्तिष्क ज्यादा एक्टिव नहीं रहा है तो उसके लिए समस्या पैदा हो सकती है। तो उसके मूल फॉर्म में ही हम उसको लेकर के चलेंगे तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो इस तरीके से यह हमारे सामने होता है। तो प्रथम खंड में अपने मूलतः वह जो गिनती है वही सीखता है, तो उसके अनुसार अपने को यहाँ पर बताना है कि 80 4 84 यह प्रथम खंड हो गया। फिर अगले खंड में अपने को जाना है तो ये हो गया सैकड़ा। ठीक है, फिर अगले खंड में जाना है तो 1000 और 10,000 दोनों को लेकर के जाना है, तो ये हो गया आपका 742। फिर अगले क्रम में जाना है तो ये हो गया 0। इस तरीके से हम समझेंगे। पहला खंड है वह 84 समझ लेगा, अगला खंड है वह 600 समझ लेगा, अगला खंड है वह 40 2 42,000 गिन लेगा, और यहाँ पर वह आ जाएगा ये थोड़ी त्रुटि होगी यहाँ पर, ये 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा, ये 42,000 और यहाँ पर ये 1 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को समझाना है। जैसे इकाई का पहला खंड सैकड़ा, 1000 10,000 और लाख। फिर यहाँ पर अपन ये संक्षिप्त में उसका अभ्यास भी करा सकते हैं कि दहाई इकाई, सैकड़ा, 10,000 1000 और लाख। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, यह अपने को उसको अच्छी तरीके से अभ्यास कराना है, जिससे कि वह संख्या लिखी हुई हो वो उसको आसानी से समझ सकता है। और यह जब उसके लिए आसानी हो गई तब बड़ी कक्षा में जाकर के उसके लिए संख्या संबंधी जो भी कार्य है वह उसके लिए सरलता से पूर्ण हो सकेंगे। तो इस तरीके से यहाँ आपको को ये पहले ये तय कराना है कि प्रथम खंड माने मूल संख्या, द्वितीय खंड माने मूल से 10 से लगा करके 99 तक की संख्या है। प्रथम खंड में मूल संख्या में यही 10 अंक आएंगे, जिसमें अपने को 1 हो तो 100, 2 है तो 200 समझना है, लेकिन लिखना यही है। उसी प्रकार से 1000 और 10,000 में यहाँ जैसे अपन ने 2 अंकों को मिला करके एक खंड बनाया, उसी प्रकार यहाँ 2 अंक मिलेंगे और वह इकाई दहाई की तरह ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग होगा। जैसा आप कहीं अपन लिखते हैं 65,000, तो यहाँ पर 65,000 जो अपन ने लिखे हैं तो वास्तव में ये हो कैसे रहा है, तो ये हो रहा है 60,000 और 5,000। जब इनका समन्वय होता है यानी इनको इकट्ठा यानी योग कर लेते हैं तो ये हो जाता है 65,000। तो यहाँ पर अगर अपन मूल रूप से देखते हैं तो यही वाली चीज यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी लागू होगी, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वह यह ही रहेगी, क्योंकि
इकाई दारी सैकड़ा 1000 पे है, तो ये 5000, ये 10,000 पे है, 60,000 इसकी वैल्यू रहेगी और उसको यही समझा जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले छोटी छोटी संख्याओं में हमको मौखिक रूप से विद्यार्थियों को बुलवाना है, विद्यार्थियों को या जो भी इसका अभ्यास करता है उसको ये समझाना है। जैसे इसको अपने को समझाना है कि भी बोलो ये कितना है, यहाँ पर उसको ये भी बता सकते हैं कि ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड, ये तृतीय खंड, इस प्रकार से अपन कोमा लगा करके भी, और यह कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में यह प्रश्न भी आता है परीक्षा में कि इनमें आप स्थान के खंड के अनुसार कोमा लगाइए या स्थान के अनुसार कोमा लगाइए। तो अपन कह सकते हैं कि प्रथम खंड इकाई दाई के बाद कोमा, फिर सैकड़े के बाद कोमा, फिर 1000 के बाद, फिर 10,000 के बाद, इस प्रकार से हम ये कोमा दो दो के खंड में आगे इस प्रकार से लगा करके हम उसको समझा सकते हैं। और इनसे ये पूछ सकते हैं कि ये कितने हैं, तब वह सामने वाला उसका जवाब देगा ये प्रथम खंड है और यह 50 तो 52 है, तृतीय खंड ये सैकड़े पे है 400 है, चतुर्थ खंड 1 है यानी यह 1000 है, और यह 10,000 है यानी 30 और 1 31,000 है। इस प्रकार से इसका वह सरलता से संख्या को वह समझ सकता है। गणित में महत्वपूर्ण जो चीज है वह है अभ्यास। आप किसी एक पैटर्न का तब तक अभ्यास कराइए जब तक कि वह बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता उस क्षेत्र में, या जो भी अभ्यर्थी है, हम स्वयं भी अगर अभ्यास कर रहे हैं तो हम तब तक अभ्यास करें उसका कि देखते ही हमारा मस्तिष्क ये पकड़ ले कि ये 1000 है, ये 10,000 है, ये है, ये है। इस प्रकार से जब तक पकड़ नहीं है तब तक हमें यह करना है। अगला क्रम में हमारे सामने आता है कि इन संख्याओं को बोलना। तो उसके लिए हमें कुछ अभ्यास इस प्रकार से करना होगा। बोलने के लिए हम आगे से भी बोल सकते हैं संख्या को और पीछे से भी बोल सकते हैं। पीछे से बोलने के लिए वही अपने को अभी जो मैंने बात बताई वही भी वापस यहाँ पे शुरू होगी। इकाई दाई का प्रथम खंड, सैकड़े का, उसके बाद 1000 और 10,000 का, और लाख 10 लाख का हम इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ये इस प्रकार से संख्या दी और अपने को यहाँ पर कहा जाता है, तो अपने को प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड, तो यहाँ पर ये हो गया इकाई दाई, ये सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख और ये करोड़। तो 5 करोड़ 24 लाख 84,000 और 3, इसका इस संख्या को अपन बोलेंगे, अर्थात करोड़ 24 लाख 84,003, इस प्रकार से हम संख्या को बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम संख्याओं को बोल सकते हैं। अब मैंने आगे पॉइंट दिया था कि संख्याओं को समझना, तो संख्याओं के समझने में यही समझाना चाहता था कि जो जिस स्थान पर है, जैसे जिस खंड में है वह खंड से उसकी वैल्यू अपने को समझनी है। जैसे प्रथम खंड में इकाई दाई, दूसरे खंड में है तो सैकड़ा, तीसरे खंड में तो 1000 और 10,000, चौथे खंड में तो लाख 10 लाख, और आगे पंचम खंड में है तो करोड़ की और 10 करोड़ की अपन उसको संख्या यहाँ पर देते हैं। अब संख्या को समझने में यहाँ पर एक चीज हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी भी संख्या में स्थान लोप नहीं होगा। अगर स्थान है और उस पे अगर कोई संख्या नहीं बोली गई है तो उस स्थान पर हम 0 उसको रखेंगे या 0 लिख करके अपन आगे जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर एक संख्या लिखता हूं, जैसे
3,04,5। तो यहां पर जैसे हमने देखा, अब 5 आया, पहला खंड आया तो वह इकाई दाई में 0.5 हो गया। अब 100 इकाई दाई, यहां पर दाई है ही नहीं, इसलिए दाई का स्थान लोप नहीं होगा, उसके स्थान पर अपन 0 देंगे। उसके बाद सैकड़े के अंदर कितना आ गया, तो 4 आ गया। ये दूसरा खंड हो गया आपका। उसके बाद 1000 और 10,000, ये दोनों यहाँ पर लोप है शब्दों में, और जब संख्या लिखेंगे तो उसका स्थान लोप नहीं होता है, उसकी जगह अपने को 2 जीरो यहाँ पर 1000 और 10,000 के जो 2 स्थान है वह रहेंगे। जैसे कक्षा में कोई विद्यार्थी अगर आया है लेकिन वो किसी काम के लिए बाहर गया है तो उसका जो स्थान है वो लोप नहीं होगा, उसका स्थान वहीं पर बना रहता है। उसी प्रकार से ये स्थान बने रहेंगे, उसके लिए अपने को ये देना है। उसके बाद जो आया लाख और 10 लाख, इसके अंदर अपने को ये वाला अपने को ये देना है। तो संख्या को इस प्रकार से अपने को समझना है कि खंड के अनुसार समझना है, न कि अंकों के अनुसार। कि जैसे 3 लाख की संख्या हो गई तो 3 लाख की संख्या में 4 खंड पूरे होंगे, 1 2 3 और 4, ये चारों खंड पूरे होने चाहिए, तभी वह लाख तक की पूरी होगी। 1000 तक की है 1 2 ने 3 खंड 1000 तक पूरे होंगे, ये ध्यान में रखना। साधारणतः अपन 1 से 9 संख्या के आगे कभी 0 सामान्यतः जब लिखते नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसे भी अपन रख सकते हैं। तो आगे जैसे ये 0 लिखा हुआ लिखो, अनिवार्य नहीं है, लेकिन 2 खंड में 2 स्थान होते हैं, इसलिए अपने को 0 समझना है, या उसका स्थान 0 के रूप में होता है। तो इसी तरीके से अपने को संख्याओं को समझना है। अब आगे हम अंकों से शब्दों में संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं, और यदि शब्दों में है तो पुनः अंकों में हम किस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पूछे भी जाते हैं, और कई बार ऐसे छोटे प्रश्नों में ये गलती करके आ जाते हैं। तो उसके संबंध में हम यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे। जैसे ये इस प्रकार से अपन तो सर्वप्रथम जब उसको लिखना है तो हमें खंड में उसको विद्यार्थी को बताना है कि यह प्रथम खंड है, यह द्वितीय खंड है, उसके बाद यह तृतीय खंड है और यह चतुर्थ खंड है। जैसे यहाँ पे आगे 0 लिखना यह अनिवार्य नहीं है, तो इस हिसाब से अपने को जब इसको शब्दों में लिखना है, पहले उसको ये बता देना ये प्रथम खंड हुआ, ये द्वितीय खंड हुआ, ये तृतीय खंड हुआ, ये चतुर्थ खंड हुआ। और अभ्यर्थी को यह अपने को बता देना है, उसको ये याद हो जाना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए कि प्रथम खंड इकाई दाई, द्वितीय खंड सैकड़े का, चतुर्थ खंड 1000 10,000 का, और पंचम खंड होता है वो लाख का होता है। उसके अनुसार उसको संक्षिप्त में ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और यह चतुर्थ, ये अपने को यहाँ पर बता देना है। तो इस तरीके से यहाँ उसको पता है कि चतुर्थ खंड होता है वह लाख से शुरू होता है, यहाँ जितना लिखा है उसको उतना लाख लिख देना है, यानी यहाँ पर लिख देना है 7 लाख। फिर अगले में यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर लाख के पीछे की ओर जब जा रहा है तो वो 1000 आता है, यह है वह उसको लिखना है 85
1000। तो फिर पीछे जाते हुए द्वितीय खंड में जाएगा और वहां पर आता है सैकड़ा, यानी 600। और अंतिम खंड में आता है इकाई दहाई, यानी 54 या 54 भी उसको अभिव्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से लिखने से पहले उसको पीछे से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ खंड। तो ये हो गया इकाई दहाई, ये सैकड़े का, ये 1000 का और ये लाख का। अर्थात इतने लाख बताने हैं, इतने 1000 बताने हैं, इतने 100 बताने हैं, और ये इस प्रकार से उसको यह अभ्यास अपने को करवाना है। तो 9 लाख 8,372। इस प्रकार से वह अंकों की शब्द संख्या को शब्दों में व्यक्त कर सकता है। तो यह अभ्यास अपने को, ये केवल एक दो उदाहरण से नहीं होगा, यह अभ्यास उसको और भी अपने को करवाना होगा। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हमें कभी इसका कहीं पे दोनों तरफ से अध्ययन होता है, आगे से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ। अर्थात ये अपने अंकों से शब्दों की ओर पढ़ा, शब्दों से अंकों की ओर भी हमारे सामने आ जाता है। जैसे 53 लाख 62,199। और अब देखो कहा जाता है कि इस संख्या को आपको अंकों में व्यक्त करना है। तो यहां पर अपने को सामने वाले की प्रवृत्ति के अनुसार कि उसको आगे से लिखना ठीक रहेगा कि पीछे से लिखना ठीक होगा, हम दोनों तरफ उसको बता सकते हैं। जैसे प्रथम अपन आगे की ओर से देखेंगे, यहां से अपन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर यह देख लेना है कि लाख, 1000, 100 और ये खंड बन गए। तो यहाँ पर अपने को यहाँ बताना है, जैसे प्रथम में है 53, तो ये अपने को 53 बता देना है। 53 के बाद अपने को सीधा ये 62,000 बताना है। उसके बाद अपने को बताना है 100 और अगला बताना है 99। तो 53,62,199 संख्या हमारे सामने ये इस प्रकार से बहुत अभिव्यक्त कर सकता है। और यदि उसको पीछे से आगे की ओर बताना है, थोड़ा सा माइंड को विपरीत करता है। तो यहां पर अपन इस प्रकार से प्रथम खंड 99, 162, 53 लिख के बता सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर यह बता सकते हैं। एक विषय रहता है जो हम अगली वीडियो में ले लेंगे। समय अभाव के कारण यहीं पर मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।